चल भाई, क्या बोलता है क्वेश्चन? हिंदी स्टार्ट होती है अपनी 12th क्लास में। इंग्लिश में वही 6 क्वेश्चन कब दिए हैं भैया? 6 या 7 है? 6 क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट के। सारे क्वेश्चन बता दिए, लर्न करके लेके आना है कल। अब है भैया अपना हिंदी साहित्य को पद्य में कितने काव्यों में बांटा गया है। ठीक है, तो पद्य वाला बता दिया था, ये गद्य वाला चालू हो गया है। पद्य वाला 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग का नाम था वीरगाथा काल, दूसरे का है भक्ति काल, तीसरे का रीति काल, चौथा था आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी 6 भागों में कन्वर्ट किया गया था। पहले का भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी और निषेधता। अब क्वेश्चन आता है प्रकार नया कि भाई गद्य साहित्य में हिंदी को कितने भागों में कन्वर्ट किया गया है। गद्य साहित्य में कितने? गद्य साहित्य में पहले था पद्य साहित्य, अब है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? तो भैया गद्य साहित्य में हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। कितने में? 4 भागों में कन्वर्ट किया गया है। पहले भाग का नाम है तुम्हारा क्या? कहानी। दूसरा है नाटक। तीसरा है एकांकी। चौथा है उपन्यास। पांचवा है आपका आलोचना। और छठवा है आपका निबंध। ठीक है, ये 6 भागों में कन्वर्ट किया गया है किसको? हिंदी साहित्य। किसमें? गद्य में। ठीक है, गद्य साहित्य में क्वेश्चन आपका गद्य साहित्य में। गद्य साहित्य में हिंदी को क्या भागों में कन्वर्ट किया गया है? 6 भागों में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, 6 भाग मैंने अभी बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के बारे में क्या बताया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार काव्य कवि और लेखकों की कसौटी है, जिस प्रकार काव्य कवि और लेखकों की कसौटी है, उसी प्रकार निबंध भी गद्य की कसौटी है। जिस प्रकार काव्य कवि और लेखकों की कसौटी है, उस प्रकार निबंध भी गद्य की कसौटी है। इसको भाई 4 भागों में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, पहले भाग का नाम भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुल्क युग, शुल्कांतर युग। ठीक है, इसको 4 भागों में कन्वर्ट किया गया है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुल्क युग, शुल्कांतर युग। अब बोलेगा द्विवेदी युग क्या है? तो वही वाला द्विवेदी युग जब में पढ़ाया था, उसकी विशेषता लिखिए। इसकी द्विवेदी युग की विशेषता है भैया, द्विवेदी युग की विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता है इसके प्रेम और देश के बारे में बताया गया है। खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और भाई उगड़न जो पहले बताया था वही है द्विवेदी युग की विशेषता, बदलना नहीं है। अब आता है इसमें भैया द्विवेदी युग जो किसी ने बताया था उसके लेखक के नाम तो बता दो हमें। तो इनके लेखक के नाम जरूर याद कर लेना, 2-4। ठीक है, क्योंकि नाम याद करने की आपको ट्रिक खुद से बनानी पड़ेगी, और हम बना दें तो उसको तुम रटोगे। खुद से बनाओ, सेल्फ स्टडी से क्या रहता है, लंबे समय तक चलता है चीजें। ठीक है, तो भाई लेखकों की आप क्या बना याद करोगे? किससे? ट्रिक से बना के डरोगे। चलिए, तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध क्या है? तो उसने बता दिया, मैं अभी परिभाषा बताई थी। उसने बोला कि भाई इसको 4 भागों में कन्वर्ट किया गया है। द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और शुल्क युग, शुल्कांतर युग। अब भाई इनके निबंधकारों को क्या करना है? अपन को सिर्फ 2 रचना है और इनके नाम याद करना है। 4 हो गए। ठीक है, दो 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 इनके निबंधकार के लेखक और उनकी रचना, लेखक और उनकी रचना, लेखक और उनकी। ठीक है, याद करने का क्या था तरीका है बेटा? ट्रिक से याद करना, खुद से ट्रिक बनाना। जैसे सेल्फ स्टडी करोगे तो भाई लंबे समय तक चलेगा। मैं वही ट्रिक बना के रख दूंगा तो आप रटोगे उसको, ना कि आप उसको समझोगे।